खुश आमदीद हुंचा खातून। आराम भी ज़रूरी है बाला खातून। सेहत खराब हो गई तो? लेकिन तुम नहीं जानती मैं ये काम करने के लिए कितनी बेताब थी। ये कौन है बाला खातून? दो आशिक, असली और करम। अगर ये आशिक हैं तो एक दूसरे से जुदा क्यों हैं? मैंने हलब में एक सयाह से इनका किस्सा सुना था। वो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन करम असली की मोहब्बत में राख हो गया था। असली ने अपने बालों से झाड़ू बनाकर उस राख को झाड़ दिया। यानी उनकी मुलाकात रोज़े महशर के लिए और हिकायत हमारे लिए रह गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसा इश्क अता फरमाए जिसमें वस्ल हो। आमीन। उस्मान के वापस पहुंचने पर उम्मीद है उनके चचा नाराज नहीं हुए होंगे। उस्मान साहब कुफ्फार के दिलों में खंजर की तरह पेवस्त हुए हैं माशाल्लाह। परेशान मत हो, वो इन हालात से भी गुजर जाएंगे। और शेख ने दिल भी तो खोल दिया है। अगर जोहरी ने वो जोहर ना देखा होता हुंचा खातून, तो क्या वो अपना दिल खोलता इस तरह? थियोक्लस अभी तक नहीं आया शहजादी। थियोक्लस कहीं उस्मान के हत्थे न चढ़ गया हो। खुदा खारत करे। अगर उसने सब उगलवा लिया तो सारा खेल उल्टा हो जाएगा। खजाना हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। कमांडर एंड्रियास, हुक्म कीजिए मालकिन। थियोक्लस को उस्मान के पीछे भेजा था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटा। उसे ढूंढो एंड्रियास, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे वो चाहिए। मुझसे छुपा रहे हैं, वो जरूर कुछ जानते हैं। इजाजत है जनाब। आ जाइए सामसा। आपको देखकर हमेशा एक जज्बा पैदा होता है। शुक्रिया आपके आने का सामसा। हम आपको उस मालूम कले में तन्हा छोड़कर चले आए, मगर आप अपनी बहादुरी से सांपों के उस कुएं से बच निकले। हम सब तो आखिरत के भी साथ ही हैं सामसा। कुफ्फार भी आपसे दहशतज़दा हुए होंगे। तशरीफ रखिए। बल्कि कुफ्फार
इस वक्त ज्यादा परेशान होंगे जब थ्यूक्लिस कला वापस नहीं लौटेगा। थ्यूक्लिस कौन है? हमारी मौत बनकर आया था, अब हमारे कब्जे में है। मैं अच्छी तरह जानता हूं उस्मान, तुम अब्बास का खून रायगा नहीं जाने दोगे। ये थ्यूक्लिस हमें मेरे भाई अब्बास के कातलों तक ले जाएगा। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे, जज़ाकल्लाह। हमारे बहादुर पर वार करने का मतलब क्या होता है वो जान जाएंगे। इबरत का निशान बनाने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े करके नमक न छिड़का गया तो मुझे भी अर्तुरुल गाजी का फर्जंद उस्मान मत कहना। मुझे इजाजत दे मेरे आका। आओ बोरान आओ। खैरियत तो है बोरान? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उस्मान साहब, थ्यूक्लिस भाग निकला। कैसे भागा? मैंने तुम्हें उसे अमानतन दिया था बोरान। जवाब दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि वो तुम्हारी कैद से भाग गया बोरान। आखिर कैसे? क्या वहां मौजूद नहीं थे? आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसका इलाज किया। उसके बाद में शिकार के लिए जंगल में चला गया। वापस लौटा तो वो नहीं था। किसी ने उसकी रस्सी काटी है आका और उसको वहां से फरार करा दिया। किसने? बताओ किसने? क्या मुझे इजाजत है दुंदार साहब? आ जाओ बेटा, आओ। मुझे आपको कुछ बताना है बाबा। हाँ बताओ मुझे। उस्मान। अब क्या कर दिया उस्मान ने? उसने सूफिया के आदमियों में से एक आदमी को जिंदा पकड़ लिया है। कहाँ है वो? परेशान ना हो बाबा, वो इस वक्त महफूज जगह पर है। कोई मालूमात हासिल हुई उससे? उस्मान जब कले से फरार हुआ तो उन्होंने उसे उस्मान के ताकुब में भेजा। किसने? सोफिया ने। सूफिया? उस्मान ने थ्यूक्लिस पर तशद्दुद किया, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर है। अब वो काफिर कहां पर मिलेगा? वो हमारे पास है बाबा। ये मालूमात बितीनिया को एक बड़ी जंग से बचाएंगी। तुम गुंदुस को खबर कर दो। चलो। गीदड़ जाएगा तो झुंड की तरफ जाएगा। वो क्या कहा है वाज़े? कला। उसे अंजाम को पहुंचाना होगा, झुंड में घुस के मारना होगा। उस्मान बेटा, अभी कुफार की चालें खत्म नहीं हुई हैं। शायद तुम्हें कला बुलाने के लिए कोई चाल चली है। उस कले को ही उनकी कब्र बना के रख देंगे वापसी साहब। ऐसा जवाब देना चाहिए कि आइंदा कभी उस्मान के कब्जे से किसी को छुड़ाने की कोशिश न करें। ऐसी सख्त सजाएं दी जाए कि तारीख रकम हो जाए। शमसा, कले के शिकार का वक्त आ गया। जंगल की मखलूकात मुझसे बखूबी वाकिफ है। वो बड़े अरसे से मेरे सामने नमूदार नहीं हुई। कला बाबरकत साबित होगा इंशाअल्लाह। आप सलामत रहें। आपने मुझे खुश और शाद कर दिया। Toero monopati tuteu.
खुदावन के मुकद्दस रास्ते में तुम्हारी आंखों पर से पर्दा हट गया कालानौस। क्या तुम मुकद्दस मार्गरेट कनीसा की राह में मौत तक तुर्कों के खिलाफ जंग का अहद करते हो कालानौस? करता हूं। तुर्कों की हर मुकद्दस चीज के सामने क्या तुम अपने सीने को ढाल बनाने का अहद करते हो? मैं अहद करता हूं। खुदावन तुम्हारे साथ हो। मैं बाजार पे अपने सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए तैयार हूं आफंदी यानिस, लेकिन उम्मीद है कतलूनी इस मामले को हल कर लेंगे। मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं कालानौस। वक्त आने पर तुम बड़े कारनामे अंजाम दोगे, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कले पर हरगिज शुबा नहीं होना चाहिए। उनके कबीले, बागात, उनकी चरागाहों, हर जगह को उनके खून के समंदर में बदलने के दिन बहुत करीब हैं कालानौस। लेकिन अभी हम अपने हाथ कंधे किए बगैर हमारी तरफ आने वाली अखी बरादरी का सफाया करेंगे, और सबसे अहम बात, हम मुकद्दस अमानतें वापस लेंगे। अगर लकड़ी की वो तलवार अदाबाली के हाथों उसके मालिक तक पहुंच गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। समझ गए मेरी बात? जी मेरे आका। हमारे दरमियान खुशामदीद बेटे। Toero monopati tuteo. आपकी बातों ने मेरा लहू गरमा दिया था वाली। वो ऐसी रियासत होनी चाहिए कि अदल को असर नो जिंदा व जावेद रखे, आलम इस्लाम को राहत पहुंचाए, जालिम उसके खौफ से लरज उठे और अखलाक उसकी पहचान हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी यंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कानल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व काना ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ अल्लाह, हर शय तू देख रहा है, हर शय जानता है, हर शय को पैदा करने वाला है, हर शय पर कादिर है। तू वो भी जानता है जो कोई नहीं जानता, कुछ भी तुझसे छुपा हुआ नहीं। तेरे हुक्म के ताबे है हर शय। तू जानता है दिलों के भेद भी।
मेरे अंदर क्या है, मेरे ख्वाब क्या हैं, तू ही है जो बेहतर जानता है। ये जोश, ये जुनून और ये इश्क मुझे तूने ही अदा किया। रास्ता भी तू ही दिखा, तू ही दिखाने वाला है। या रब, तूने जो मुझे ख्वाब दिखाया उसे सच्चा कर दिखा। अपने बाबा का परचम उठा के मुझे आगे बढ़ना नसीब फरमा। हूं तो बनी आदम लेकिन फिर भी तू चाहे तो मुझे पानियों से परे देखना नसीब फरमा। हर तरफ धुंध है, धुआं है, चारों तरफ दुश्मन का घेरा है। इलाही कलमतुल्लाह की तासीर से इन अंधेरों को मुनव्वर करना मेरे नसीब में लिख दे यार। आमीन। चचा, आपने बात तो बहुत उम्दा की है, लेकिन जब रास्ता देखता हूं तो धुंध है, पानी गदला नजर आता है। इस सारी सूरत हाल में कुफार पर कैसे एतमाद कर सकते हैं? अगर उन्होंने दोबारा धोखा दिया तो? लोमड़ी से ज्यादा कोई मक्कार नहीं, मगर बाजार उसकी खाल से भरे पड़े हैं। चचा, मैं उस्मान के बारे में सोच रहा हूं। जब वो सुनेगा कि हमने थ्यूक्लियस को किले वालों के हवाले कर दिया है तो उसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। गुंदू साहब, हम क्या करें? उस्मान के गुस्से की वजह से कलोजा हसार से जंग करें? चचा जान, मेरे बाबा बहुत जल्द लौट आएंगे। हाकिम योर्गो बोलोस का कत्ल और अब्बास की शहादत के पीछे कौन था वो जरूर जानना चाहेंगे। उस्मान उस रात किले में देखा गया था। हमारे पास जो वाहिद सबूत है उनके हवाले नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके हवाले ना करें तो और क्या करें भतीजे? बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या गद्दार सिर्फ उन्हीं लोगों में मौजूद हैं? अगर उन्हें पता चला कि थ्यूक्लियस हमारे कब्जे में है, और क्या उस किले में उस्मान का नजराना उनके लिए जंग का सबब नहीं हो सकता? मेरे भाई की वापसी तक कुलूजा हिसार के साथ तिजारती मुआहदा कायम रहेगा। जिस अमन के लिए कई साल उन्होंने कोशिश की, उसकी बुनियाद रखी, उस्मान की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन उस्मान को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अब कहां है वो सूफिया का आदमी थ्यूक्लियस? मैंने तारीख नहर के पीछे खुफिया जगह पर बांध कर रखा है। उस जगह तक पहुंचना नामुमकिन है। तो चलो जल्दी रवाना होते हैं। ओह मेरे बेटे, मेरे चांद, मेरा बहादुर बेटा अब्बास। जब मैं तुम्हें भूखा देखता तो खाना खिलाता, बेलिबास देखता तो लिबास पहनाता। मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, मैंने खून बहाया
कुर्बानी दी। बड़ी उम्मीदों और दुआओं के बाद एक प्यारा सा बेटा मिला था। तुम मिले थे, तुम मिले थे, तुम मिले थे अब्बास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुफार में कोई इतना फुर्तीला नहीं। तुम्हें पहचान गया मैं। कौन हो तुम? मुझे उस्मान ने भेजा है। खैर होगी। तुम कले में क्यों आए हो? ट्यूकलिस नामी शख्स को तलाश कर रहा हूं। मुझे सब तफसील से बताओ। उस्मान सच्चे और हक पर हैं। वो जहां लौट कर आएंगे वो यही जगह है। लेकिन वो रात को आ चुके हैं, मैं ये जानता हूं। फिक्र नहीं, घबराओ मत। हम कले के एक एक चप्पे पर उन्हें तलाश करेंगे। ये आवाजें कैसी हैं? दुमदार साहब, कुंदूज साहब, और इन दोनों के साथ ट्यूकलिस है। उसे किसने छुड़ाया है अब ये वाजे हो गया। दरवेश बाबा, दरवेश बाबा,
आपने मोहब्बत अता की, मुझे खुशी हुई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दर हकीकत मैंने तुम्हें देखा और मोहब्बत पाई मेरे बच्चे निजामुद्दीन। मैं साथियों के साथ बहुत जल्द यहाँ मोहब्बत का एक हल्का कायम करना चाहता हूँ। मैंने दिल का दरवाजा खोल लिया है, तमाम दोस्तों को खबर पहुंच चुकी है। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। बेशक सर, आंखों पर दरवेश बाबा। कहाँ है वो वहां उस दुकान के पास खड़े हैं। मुझे तुम्हारे किले में कत्ल करने की कोशिश की गई, मैंने नजरअंदाज किया। उस्मान पर कत्ल का इल्जाम लगाया, वो भी नजरअंदाज किया। तुमने हमारे कबीले के सरदार बमसी की बहू को मारा, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी बेटी आयगुल को अगवा किया, मैंने चश्मपोशी की। तुमने मेरे भतीजा उस्मान के ताक़ुब में ये कातिल भेजा और मैं अपने हाथों से इसे तुम्हें लौटाने आया हूं। दुंदार साहब, हम भी इन तमाम वाकयात की वजह से बहुत नाखुश हैं। लेकिन ये मत भूलिए, मेरा शौहर कत्ल हुआ है। वो आपका शौहर मेरा दोस्त था। धुंधार साहब, आपके दोस्त की मौत के पीछे आपका भतीजा उस्मान है और वो अदालत का सामना करने की हिम्मत तक नहीं रखता। और तुमने कातिलों का एक गिरोह उसका काम तमाम करने के लिए भेजा। दुंदार साहब, अगर उस्मान पर मुकदमा चले और उसकी बेगुनाही साबित हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं होगा। काश आपने अपनी नेक नियति के इजहार के लिए हमारी अदालत पर एतमाद किया होता और इसके बजाय उस्मान को लेकर आते। मैंने आखिरी बार उस्मान को इस किले में देखा था और इस किले में उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। क्या तुम्हारे पास जवाब है इसका? उस्मान पर मुकदमा चलेगा, लेकिन यहां नहीं, रोमी और काई कौम की मौजूदगी में सोगौत की अदालत में चलेगा। मेरा मकसद सिर्फ सच जानना है दुंदार साहब। मुझे आपकी पेशकश कबूल है, तो तशरीफ रखिए दुंदार साहब। कमरे में जाओ थियोक्लिस। आराम कर लो।
दरवाजा खोलो।